हिमाचल प्रदेश के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी सरकार के युक्तिकरण के फैसले पर भड़क उठे हैं। इसके विरोध में आज प्रदेश भर में काले झंडे लगाकर वर्क टू रूल यानी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद इमरजेंसी में भी सेवाएं नहीं देंगे। कल यानी 11 दिसंबर को हमीरपुर में प्रदेश भर के इंजीनियर और कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। युक्तिकरण की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो 24 फरवरी को बोर्ड कर्मी ने सामूहिक छुट्टी पर जाएंगे। दरअसल आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने बिजली बोर्ड में लगभग 700 पद सरप्लस पूल में डाल दिए हैं, यानी इन पदों में इंजीनियर और कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद नई भर्तियां नहीं होंगी। इससे बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी भड़क उठे हैं। सरकार ने ये फैसला घाटे में चल रहे बोर्ड की वित्तीय हालत में सुधार के लिए लिया है। बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने इन पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके विरोध में कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर की जॉइंट एक्शन कमेटी ने आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया है। हमीरपुर में कल से धरने के बाद आंदोलन की आगामी रणनीति तय होगी। यही नहीं, इंजीनियर कर्मचारियों की आंदोलन में बिजली बोर्ड से रिटायर पेंशन ने भी कूदने का फैसला लिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड को कुछ अधिकारी खत्म करने के मुख्यमंत्री को गलत जानकारियां दे रहे हैं। बिजली बोर्ड पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में 700 पद समाप्त करने के बाद कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ पड़ जाएगा। आज पूरे प्रदेश में हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है। इसमें ऑफिस के कर्मचारी सारा कर्मचारी ब्लैक बैजेस करके विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया। उससे पहले 53 पद आपके यूनियन के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटपुट के कर्मचारी को चेंज कर दिए गए। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे कर्मचारी में क्रोध को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी जोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। और बाकी में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पर कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 172 है, आपने देखा होगा जहाँ सीसीएस पेंशन 172 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है वो स्वाभाविक आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों को अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं। तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं ये सीधा रास्ता जीवन वो तो नहीं है। तो सारी चीजें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किया गया। हाँ, अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे, आपने बाकी जगह शिमला में देखें जहाँ आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहाँ आपको सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाय घर में रहते थे उनको बुला करके स्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे का ही सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था तो वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट के सरकार को जुटाना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 वर्किंग आवर जो उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो द्वारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाए या ऑफिस में किसी काम किए आ जाए, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में लागू किया। तो यहाँ पर